वंदन करे कल भक्तवत्सल भगवान की परम श्रद्धेय पूज्य श्री परशुराम जी महाराज, विराजमान सभी संत महात्मा, धर्म प्रेमी, मुमुक्षु जिज्ञासु भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी मातृशक्ति, भगवान ने कृपा करके थोड़े समय के लिए मनुष्य बनने का अवसर दिया। तो मनुष्य को मनुष्य की तरह सोचना चाहिए, जीवित होकर के जीना। पूछेंगे आप, महाराज जीवित होकर के जीना यह कौन सी बीमारी है? जीवित होकर के ही तो जी रहे हैं। महात्माओं ने विचार करके बताया हमें कि ज्यादातर संसारी लोग नींद में जी रहे हैं। नींद में दरिया सोता सकल जगत, जागत नाही कोई, जागे में फिर जागना, जागा कहिए सो। नींद में सो रहा है संसार, जीवन के बारे में जिनको बोध नहीं है, मृत्यु के बारे में कोई विचार नहीं है, तो वो सब लोग नींद में है। कब आए कब चले गए पता नहीं लगता है। जीवन स्वप्न बन करके बीत नहीं जाए। मानव जीवन का बड़ा महत्व है। भगवान से सीधी मुलाकात यहीं पर हो सकती है। संसार की तरफ जीव प्रयास करता है, वो ठीक है, संसार में जीने के लिए, पेट भरने के लिए, समाज की मान प्रतिष्ठा के लिए आदमी को जो कुछ करना पड़ता है, उसका ज्यादा मूल्य नहीं है, वो बहुत कीमती नहीं है। क्योंकि इस तरह प्रपंच करते करते हजारों जीव आए और गए। जिन्होंने उल्टी दिशा में मुड़ करके अपने आत्मा की यात्रा की है, वो लोग धन्यवादी हो जाते हैं। जिस दिशा में हम जा रहे हैं बाहर की तरफ संसार में, उसी दिशा में सारे प्राणी भाग रहे हैं। लेकिन ये मृग तृष्णा की तरह है। मृगा जो होता है प्राणी, जिनको रेत में पानी दिखाई देता है, तो जिस तरह से वो सूरज की किरणों के भूल भुलैया में आ जाता है, दृष्टि में दिखाई देता पानी, लेकिन वहां उसके पास विचार नहीं है और वो सहज विश्वास कर लेता है पानी मान करके रेत में। सूरज की किरणें झिलमिलाते हुए दिखती है। मनुष्य को पता है कि वह पानी नहीं है, केवल बुद्धि को भ्रम हो रहा है, आभास हो रहा है। आभास वास्तव में है नहीं, दिखाई देता है। हमारी जो नेत्रादि इंद्रियां है, वो कई बार हमें आभास करा देती है। वस्तुतः वहां कुछ वैसा होता नहीं है, परंतु आभास हो जाता, भ्रम हो जाता है। दिशा भ्रम दियावलों के वह दिखाना, कभी कभी गुण आत्मा दिखे। अपने क्षेत्र में नहीं, कभी नया मुल्क में जाओ तो अचानक आदमी की खोपड़ी फिर जाए, उगुणों आत्मा दिखे और आत्मा उगुणों लगा। कई बार ऐसी घटना आप महसूस करा। तो उस समय मन कहता है ये पूर्व है, लेकिन बुद्धि कहती नहीं, पूर्व इधर नहीं, क्योंकि पूर्व में ही सूर्य उगता है और पश्चिम में उगता हुआ दिखाई देता सूरज। इसका मतलब मन को गलत फहमी हो जाती है। बाल बुद्धि जो लोग हैं, कम विचार वाले, उनको संसार की तरफ ज्यादा आकर्षण होता है, संसार सत्य प्रतीत होता है। महान पुरुष जिन्होंने तत्व का ज्ञान पाया है, उनका जो बोध है वास्तव में वही सत्य है। और उन महापुरुषों की वाणी पर विचार करके, मनन करके, जो अपने जीवन के उत्तरार्ध को, देखो जीवन के शुरुआत में बाल्यावस्था में खेलने का मन होता है बच्चे का, युवावस्था में संसार में रचने बचने का मन होता है,
फिर 50 वर्ष के बाद में वानप्रस्थ जीवन आ जाता है। उस समय बुद्धि प्रौढ़ हो जाती है, जितना बुद्धि का विकास हो जाता है। उस समय विचार करना चाहिए कि अब ये बताओ जीवन क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, उद्देश्य क्या है। उस समय फिर शास्त्र के द्वारा, गुरुवाणी के द्वारा, संतों का सत्संग करके जीवन के मूल उद्देश्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। और बुढ़ापा केवल ईश्वर के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि धान जब पक जाता है उसको काट लिया जाता है। काती में आपने जो जो तरह का अनाज बोया है खेती में, मूंग, मोर, बाजरी जो है सब काट लिया जाता है। तो वृद्धावस्था के बाद में शरीर को भी जिस अनाज को खा करके ये शरीर चलता है, उस अनाज की उम्र क्या है? अन्न की उम्र पैदा होने में 4 महीने लग जाते हैं। आजकल 2 महीने वाले भी आते हैं, 60 दिन में पक करके पूर्ण हो जाता है। तो जो 2 महीने में पकने वाला अन्न है, उसको खा करके शरीर को आप 200 साल तो नहीं चला सकते, 80-100 साल मुश्किल से ही चल रहा है। अनाज को पकाया जाने के बाद उम्र उसकी 4 घंटा से हो जाती है। पकने के बाद 4 घंटा तक उसको उपयोग में ले लिया तो ठीक, नहीं तो फिर वो सड़ने लगता है। 4 घंटे से ज्यादा पुराना भोजन नहीं खाना चाहिए, पशुओं को खिलाना। तो जिस पके अन्न को खा करके जीवन जीता है मानव, उसकी 4 घंटे आयु है। उसी अन्न को ढंग से जीवे तो 100 साल ये शरीर चलेगा। धान पकने के बाद काट लिया जाता है, जीवन पकने के बाद, दाल पकने के बाद काल भगवान भी इस मानव शरीर की खेती को काटने लग जाता है। इस बात पर विचार करना चाहिए। अब जो खेती कटने वाली है, जीवन पूरा होने वाला है, तो उससे पहले हमको जिन भगवान ने, परमात्मा ने ये धरती बनाई, जीवन जीने की व्यवस्थाएं की, उस परमात्मा को जानना भी जरूरी है। महापुरुषों ने, कबीरदास जी महाराज ने वाणी में लिखा है, ऐसा खेल रचा करके वो बाजीगर कहाँ छुप गया। जादू का खेल देखा होगा आपने, वो कई बार जादू करने वाला अंतर्ध्यान हो जाता है, दिखाई नहीं देता। कभी कभी तो वो जादूगर एक खाली डिब्बे में से कबूतर निकाल लेता है, या तो कागज के नोट बना देता है, कागज लिया हाथ में नोट प्रकट कर लेता है। तो वो जो उसकी माया है, उस माया को जम्बूरा जानता है, सामान्य आदमी उसको समझ नहीं पाता। उसके काम करने का ढंग इस तरह का है जिससे वो हमारी आंखों को, दृष्टि को धोखा कर देता है, लेकिन उसके पास में रहने वाला उसका सारा राज जानता है, इसलिए वो प्रभावित नहीं होता। तो भगवान की माया के द्वारा हम सब लोग भूल भुलैया में डाल दिए गए। विवेकी पुरुष, महान पुरुष भगवान की माया को जान जाते हैं। तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामो प्रयान्ति। भगवत गीता कहती है कि जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं, उनका आश्रय ले लेते हैं, प्रभु मैं आपका हूँ। और वास्तव में जीव भगवान का ही है। संसार में जो मेरा मेरा कहने वाले लोग हैं, उनके स्वार्थ में अड़चन आते ही वो मेरा कब तेरा कब बन जाता पता नहीं लगता। इतना प्यारा होता बेटा, अगर बाप उसको घंट नहीं दे, अपनी संचित कमाई नहीं दे, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है। ये पक्की बात है। कोई हजारों लाखों में एकाधा ऐसा पैदा होता है, उसको संपत्ति से प्रेम नहीं होता, बाप से प्रेम होता है, और वो बाप की बात मान करके राम जी की तरफ वनवास जाने को तैयार होता है। राम जी कहते हैं मैं पिता की आज्ञा से अग्नि में गिर सकता हूँ, पहाड़ से कूद सकता हूँ, समुद्र में डूब सकता हूँ, लेकिन पिता की आज्ञा मैं तोड़ नहीं सकता। ऐसे बेटे तो कोई लाखों में ही पैदा होता है। संसार के सामान्य बेटे बाप से प्रेम इसलिए करते हैं कि बाप उनका पालन पोषण करता है, उनका जीवन का आधार है बाप। थोड़ा सा उसको घंट देने में है, इधर उधर करके देखो। कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने होंगे। एक ऐसे सेठ जी को जान रहे जोधपुर में, जिन्होंने अपने 3 बेटों को 10-10 करोड़ की संपत्ति दी, और बेटी को 5 करोड़ की संपत्ति दी। इसलिए वो बेटे उस बाप से बोलते नहीं, घर नहीं जाते उनको कभी। और कोर्ट में
बाप के विरुद्ध उन्हें याचिका दायर कर दी। 10 करोड़ की संपत्ति दी, फिर भी बाप से संतुष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि बहन को कैसे दे दिया। तो संसार के रिश्ते नाते स्वार्थ से चल रहे हैं। कोई कितना ही बड़ा हो व्यक्ति, लेकिन स्वार्थ में अड़चन आते ही वो उनके रिश्ते गौण हो जाते हैं और स्वार्थ हावी हो जाता है। लेकिन भगवान जीव के सच्चे। कभी परमात्मा ने आपसे आकर के श्वासों का बिल नहीं भेजा कि तुमने 1 मिनट में 18 श्वास लेने की गिनती से प्रतिदिन 26,000 श्वास जाता है। देखो 21,600 भी आता है वाणी में, तो उन्होंने 1 मिनट में 15 श्वास की गिनती की। लेकिन आजकल के डॉक्टर बोलते हैं कि 18 श्वास। नॉर्मल एक स्वस्थ इंसान 1 मिनट में 18 श्वास लेता है, 18 छोड़ता। तो उस गिनती से 26,000 हो जाता। जितना भी हो, भगवान ने कभी अपनी ऑक्सीजन का बिल नहीं भेजा है। अभी हमारे संत जी थोड़े कोई महात्मा थे हॉस्पिटल में, 6 दिन का बिल 6-7 लाख से ज़्यादा हो। तो ऑक्सीजन इतनी महंगी है कि उसको 1 दिन में 1 लाख रुपए की कीमत चुकानी पड़ती है। और हम जन्म से लेकर के ये श्वास ले रहे हैं ऑक्सीजन, प्राणवायु। हमें नहीं मालूम ऑक्सीजन है क्या है, लेकिन भगवान ने जीने की योजना की। कितना पानी पीते हम, पवित्र जल की क्या कीमत है बताया नहीं जा सकता, मोल रुपयों में आंका नहीं जा सकता। वो तो उनको पता है जो पानी के बिना मरने जा रहा है। अब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए जल की वो मांगी कीमत देने को तैयार हो जाता है। राजा अकबर हुए बादशाह, उसको ऐसे बिरबल ने पूछा कि पानी की क्या कीमत है। तो उनको लेकर जंगल में, प्यासे खूब प्यास लगी, तब उनको पानी की घूंट पिला करके उसकी कीमत मांगी। क्या कीमत है उसकी? जीवन के आधार जल, अन्न और प्राणवायु, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी कीमत शब्दों में नहीं बताई जा सकती, लेकिन भगवान समस्त प्राणियों के लिए मुफ्त में देते हैं। उन परमात्मा का अनंत उपकार है और वो जीव का बना है। वो भगवान है कहाँ, इसको जानने के लिए इस शरीर मिला, इस जीवन मनुष्य का मौका मिला है। और वो भगवान अति दूर नहीं है, जहाँ आप हो, जिसको आप मैं कहते हो, उस मैं से भी नजदीक है भगवान। बोलो राम। जो तुम्हारी मैं है, हमारी सच्ची मैं है, तो जो हमारे कालजे में बैठी है, जो हृदय में चेतना का संचार है, वहीं पर अंगुष्ठ मात्रम पुरुषों विशेषम। आंख बंद करके भीतर दृष्टि घुमा करके देखो। उपनिषदों में एक प्रतीक रूप से बताया है कि वो अंगुष्ठ मात्र हृदय में। अभी जो विज्ञान खोज कर रहा है, तो उन लोगों को भी हम थोड़ा मानते, थोड़ा क्यों पूरा ही मानते, अकल से वो काम लेते हैं। उनकी खोज बहिर्गत और ऋषियों मुनियों की खोज अंतर की खोज है। तो वो लोग कहते हैं हृदय में एक ऐसी कोई अदृश्य शक्ति है जो निरंतर हृदय को शक्ति देती है। और हार्ट चलना अगर बंद कर दे तो आधी मिनट में आदमी मर जाता है, आधी मिनट में। अब वो हृदय की ऐसी कौन सी मांसपेशियों के भीतर कैसी शक्ति छुपी हुई है? वो परमात्मा की शक्ति है। भगवान की सत्ता से ही प्राणी मात्र का दिल धड़कता है, और जब तक दिल धड़कता है तब तक शरीर श्वास चलता रहता है। 1 मिनट से भी कम समय लगता है मरने में। जैसे ही दिल में से भगवान की वो शक्ति, मानो शक्ति का नाश नहीं होता, वो जो ऊर्जा काम कर रही है उसको भगवान धीरे से उसका स्विच ऑफ कर देते हैं और फिर आदमी की काया माटी बन जाती है। तो हृदय में भगवान विराजमान है। अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम विशेषम। वो विशेष पुरुष है। वास्तव में वो जो शरीर की पूरी सोता है, प्राणी सोता है लेकिन वो जागता है, इसलिए उसको पुरुष कहा गया है। और उस पुरुष परमेश्वर का दर्शन करके ही जीव अमर हो जाता है। उस पुरुष परमात्मा का ध्यान करके, उनको भज करके, उनका नाम स्मरण करके, उनका निरंतर चिंतन करके जीव अमर हो जाता है। इसी अमरता के लिए ये मनुष्य का मौका मिला है। इसीलिए हम लोग सत्संग करते हैं और इसी विचारों के द्वारा, सत्संग के द्वारा विचार प्रकट होता है। विचार के द्वारा हम अपना सही रास्ता चुन लेते हैं कि कहाँ जाकर के जीवन की सदगति होगी और
ये जो महान पुरुषों का हमारी धरती पर आना जाना होता है, साधु पुरुषों का, इनका फल यही है कि जीव को बोध हो जाए, जीव भगवान के मार्ग में लग जाए, भजन करके अपने कल्याण कर ले। यही जीवन की सार्थकता है। अगर कल्याण नहीं किया तो कितना ही कुछ कर लिया, दुनिया की सारी शक्तियां आपके हाथ में है। जिस समय मर जाएगा ये प्राणी, उस समय कोई भी शक्ति काम नहीं आती। संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे धनवान व्यक्ति भी मृत्यु से डरता है। इसीलिए तो ये लोग, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे बड़े बड़े शक्तिशाली लोग, धनाढ़ी लोग, मृत्यु से घबराते हैं, इसलिए हथियारों का सहारा लेते हैं। और उनको कोई संत नहीं मिला है। अरे इन हथियारों से, मौत से बचाव नहीं हो सकता। नहीं सुरक्षा कर लो, लेकिन एक दिन वो गुप्त रूप से ऐसे यमराज की शक्ति आएगी और इस शरीर को लेकर के, शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकाल के ले जाएगा। तो मौत से बचाने वाला कोई भी सुरक्षा का उपकरण नहीं है। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में चलते हैं वो गण में, उनको ये नहीं पता कि भाई एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, उस समय ये गण काम नहीं आएगी। ठीक है, मनुष्यों से बचाने के लिए इस उपकरण को रख लो, पर जब भगवान की सत्ता से पाला पड़ेगा तब कोई संसार के हथियार आपको बचा नहीं सकते, कोई भी सुरक्षा, कोई बुलेट प्रूफ। तो उस परम सत्ता को पाने के लिए भगवान का नाम और भगवान का आश्रय ही सबसे बड़ा सुरक्षा है। और उस सुरक्षा को अगर जीव चला जाता है, भगवत आश्रय ले लेता है, कल्याण हो जाता है। बोलो राम गुरुदेव जी।